हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स के बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आप सभी को जैसे पता है कि फरवरी 2024 जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं एम्स के लिए वो कुछ ही दिन में रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, तो वो लगभग किस डेट तक आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो आपको अभी से ध्यान में रखने हैं अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, मतलब ये कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो प्लीज़ उनका ध्यान अभी से रख लो, बिकॉज फॉर्म जब आपका आता है तो आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए और 25 डेज का लगभग टाइम होता है ओवरऑल। ठीक है, तो उस टाइम पे वो चीज़ें आपसे अगर नहीं हो पाई, मान लो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा भी आपको ओवरव्यू दूंगा कि आपको ये चीज़, अगर आपकी ये वाली चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सही करवा लो। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा एंड उसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा इसी के बारे में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे होता है। ठीक है, सो दैट कि आप जब एक्चुअली में अप्लाई कर रहे होगे, एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन करोगे 2024 के लिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊं प्लीज उनको ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, बिकॉज फिर क्या होता है, एक बार अगर आपने गलती कर दी तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है एंड रिजेक्ट होने के केस में क्या है, फिर करेक्शन का भी मतलब एक ही बार चांस मिलता है, वो भी कुछ छोटी मोटी अगर गलती होती है तब, और अदरवाइज उसमें आपको करेक्शन का भी चांस नहीं मिल पाता। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2023 का अगर आप यहाँ पर ब्रोशर देखोगे या प्रोस्पेक्टस देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है एम्स का बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो दो पार्ट्स में करवाया जाता है। एक आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद आपका एक पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन होता है। तो पहले जो पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन होता है उसे हम बेसिक रजिस्ट्रेशन कहते हैं और जो पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन होता है उसे हम फाइनल रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो वो पार के नाम से भी जाना जाता है, PAAR। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है वो मेरे को नहीं पता, जो भी है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो आपकी फरवरी में लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अगर आप 2023 के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपके सामने सबसे ऊपर पहले दिख रहा होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन पार फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, मतलब बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्स 2023 का जो स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, वो 15 Feb को गया था और इसकी जो क्लोजिंग डेट थी वो 16 मार्च थी, यानी कि लगभग एक महीने का टाइम रहता है। तो आप यही मान के चलो लगभग 25 दिन का टाइम होता है, क्योंकि लास्ट के 4-5 डेज में तो उनके सर्वर इतने डाउन हो जाते हैं कि कभी कुछ पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, कभी मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा होता है, तो ऐसी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो ये है कि फॉर्म आपको बिल्कुल टाइम से भर लेना है, लास्ट टाइम का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर 16 मार्च डेट है तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 4-5 दिन पहले तक ही आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लो। ठीक है, तो यहां पर जैसे पिछले साल 2023 में 15 फरवरी के आसपास जो है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, तो इसी को अगर हम यहां पर ध्यान में रखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि भाई इस साल भी 2024 में मिड फेब से जो है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो 15 फरवरी के आसपास अभी तक हम मान के चल रहे हैं, बाकी डिले होने को तो कितना भी डिले किया जा सकता है, बट पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 15 फरवरी के आसपास ही जो है, चाहे वो 15 को हो या 16 को हो या 20 फरवरी को, यहां तक आपका जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं, बाकी मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में एक्चुअली में होता क्या है कि आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गई। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें भरनी होती हैं और वो भरने के बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको कोई भी पेमेंट यहां नहीं करनी होती। जो आपकी पेमेंट होती है एप्लीकेशन फॉर्म की, जो पेमेंट है वो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन वाले टाइम पर करनी होती है। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालते हो, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपका एड्रेस वगैरह हो गया, शायद क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह भी मांगते हैं, एंड वो सब डालने के बाद जब आप सबमिट करते हो तो आपके पास एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आपको दे दिया जाता है। ठीक है, अब यूजर आईडी और पासवर्ड ये आपको संभाल के रखना होगा, इसे प्लीज मत खोना। तो इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहो उसी टाइम आप लेकर रख लेना, या आप किसी कॉपी वगैरह में उसको अच्छे से नोट करके रख लेना। ठीक है,
अब देखो उसके बाद क्या होता है, जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन गलत हो जाता है, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन में भी अगर आपने गलती कर दी तो वो भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे 16 मार्च को लास्ट ईयर क्लोज हुई थी विंडो बेसिक रजिस्ट्रेशन की, 16 मार्च को लास्ट डेट थी, तो उसके बाद 3 दिन बाद लगभग जो है 2 दिन बाद जो है आपका स्टेटस आ जाता है वहां पे कि आपने सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से फिल करी है या नहीं करी है। अगर किसी ने सही तरीके से फिल की होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के केस में फिर यहां पर क्या है कि मतलब आपको एक चांस दिया जाता है उसको सही करने के लिए। अगर वो आपने एक चांस में सही कर लिया तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो फिर परमानेंटली आपका कैंसिल हो जाएगा फॉर्म और 2024 से आप बाहर हो जाओगे। यानी कि उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है और करेक्शन अगर आपको करने के लिए वहां से आता है मैसेज कि आपको करेक्शन करना है, आपने ये गलती कर दी है, तो उसको भी आपने एक ही बार में सही करना होता है। और अगर आप एक बार में सही नहीं कर पाए तो वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के केस में फिर आप ये सोच लो कि 2024 का जो मौका है एम्स बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में अप्लाई करने का, वो आपके हाथ से चला गया। इसलिए बहुत केयरफुली आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या है, मैं मतलब हर साल जो वीडियो अपलोड करता हूं कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हर एक पॉइंट में आपको उसमें डिटेल में बताता हूं। तो वो वीडियो जब मैं आपको अपलोड करके दूंगा, जब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जब मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, तभी आप लोग सभी जो है रजिस्ट्रेशन करना। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ, चलो चलो अभी कर लो। भाई तुम्हें कोई वहां पर ना ऐसा नहीं है कि तुम्हें सीट दे देंगे वो, कि तुमने पहले दिन रजिस्ट्रेशन करा है तो तुम्हारी सीट कंफर्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी कैंडिडेट्स को बोलता हूं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कि भाई पहले सारी चीजों को अच्छे से समझ लो, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर गलत हो गया और उनकी तरफ से रिजेक्शन आ गया, उसके बाद जो करेक्शन करना होगा वो अगर मान लो करेक्शन भी सही से नहीं हो पाया, तो सोच लो कि 2024 का आपका एंट्रेंस एग्जाम आपके हाथ से गया। तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। तो जब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपलोड करूंगा कि आपने फॉर्म जो है भरना कैसे है। तो वो फॉर्म पर मैं जब वीडियो अपलोड कर दूंगा, सारी चीजें आप समझ जाओगे, उसके बाद ही आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे। और इसी तरीके से जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा स्टेप बाय स्टेप, वो जब आप देख लोगे और उसके बाद आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, क्योंकि पूरे 1 महीने का टाइम है, मतलब 25 दिन का टाइम मान लो कि आपके पास है, तो 1-2 दिन बाद अगर फॉर्म भर लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए प्लीज जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहां पर अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और आपको लगा कि भाई ये चीज मेरी गलत हो गई, तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, आपका आधार नंबर वगैरह भी आपको डालना होता है, आधार नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, अब अगर आपने आधार नंबर डाल दिया तो आप खुद ही सोचो कि एक आपका तो एक ही आधार नंबर है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती होगी और आपने सोचा कि नहीं यार चलो मैं बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा कर लेता हूं, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि आधार नंबर तो ऑलरेडी आपने डाल दिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं सारी चीजें बहुत केयरफुली करनी है आपने। ठीक है, तो एडवांस में मैं इसीलिए बताता हूं, मुझे पता है कि इसके बाद भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत गलतियां करते हैं, तो वो गलती ना हो। तो इन सभी पॉइंट्स को प्लीज अभी से अपने दिमाग में रखना। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहां पर आपका जैसे मार्च का जब टाइम आ जाता है, मतलब लगभग जैसे यहां पर पिछले साल की बात करें तो 18 मार्च तक ये सारी चीजें हो गई थी, 21 मार्च तक आपका फाइनल स्टेटस आ जाता है। ठीक है, 18 मार्च मतलब 18 से 20 मार्च क्या हुआ था कि करेक्शन वगैरह आपको करना हुआ था, मतलब 18 को आपका स्टेटस अपडेट हुआ कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया तो अच्छी बात है, रिजेक्ट हो गया तो उसका रीजन आपको देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्शन करना होता है। तो 2 दिन का टाइम उसके लिए आपको दिया जाता है। उसके बाद क्या है, यहां पर 1 मार्च से, पिछले साल की बात कर रहा हूं, 1 मार्च से आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसका एक्सेप्ट हो जाता है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन खत्म होता है उसके लगभग 10-12 दिन बाद जो है यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है एंड उसमें आप क्या करते हो, फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन में भी लाइक 2 चीजें होती हैं। पहले आपको एक कोड जनरेट करना होता है। कोड जनरेट करने का मतलब ये कि लाइक आपको जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर करना है, आपको बीएससी नर्सिंग के लिए करना है, बीएससी पैरामेडिकल के लिए करना है या दोनों के लिए करना है। तो अगर बीएससी नर्सिंग के लिए करना है और बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी करना है तो दोनों का अलग अलग आरयूसी कोड जनरेट करना होता है। वो कैसे करना होता है सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो कोड जनरेट करने के बाद आपको लॉगिन करके अपना जो भी और जो डिटेल्स आपको करनी होती है फिल, उसमें जैसे आपका कैटेगरी वगैरह क्या है वो सब चीजें, तो वो फिल करने के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और उसमें डॉक्यूमेंट्स जैसे कुछ अपलोड करने होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, आपका लेफ्ट हैंड का थंब हो गया। तो ये 3 चीजें जो आपको अपलोड करनी होती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है फॉर्म में? नहीं करना पड़ता, जरूरी नहीं होता।
ठीक है। उसके नंबर भी अब मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर उसमें मांगा जाता है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी प्रॉपर वाला नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, खासकर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, एम्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज है मैंने उसमें सब अपलोड की हुई है। तो वो सारी डिटेल्स होने के बाद फिर आप अपना पेमेंट वगैरह कर देते हो। पेमेंट करने के बाद आपको एग्जाम सिटी अपना चूज करना पड़ता है। एग्जाम सिटी चूज करने के बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट आ जाता है, और वो जो फाइनल प्रिंट आउट आएगा उसको प्लीज अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि जब आपका सीट अलॉटमेंट होता है लास्ट में काउंसलिंग के टाइम पे वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होता है, और बाद में क्या होता है वो लॉग इन करके आप लोग नहीं निकाल सकते हो। ये भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना जब आप पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लोगे, और बाकी जितनी भी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता रहूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर आरयूसी कोड, और उसके बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन खत्म, और उसके बाद फिर आपको सीधा सीधा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ठीक है। अब एक चीज यहां पर बता दूं, जो मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको बात कर रहा था, पहले तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर कोई भी कैटेगरी वाला कैंडिडेट है जनरल को छोड़ के, क्योंकि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, क्योंकि जनरल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो उसका प्रॉपर फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, उसकी इशू डेट क्या होनी चाहिए, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करी है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे आधार कार्ड में गलती है, ये मैं आपको सिर्फ एम्स के लिए नहीं बता रहा हूं, बाकी सारे एग्जाम में भी ये चीज काम आएगी। ये मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो आपको इंफॉर्मेशन डालनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको वो वाली इंफॉर्मेशन डालनी होती है जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में होती है, ठीक है। क्लास 10th की मार्कशीट में जो आपका खुद का नाम लिखा होता है, आपके फादर का नेम लिखा होता है, आपके मदर का नेम लिखा होता है, और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। ये चारों चीजें जब भी आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते हो, वो आपको सेम वैसी फिल करनी चाहिए जो आपके क्लास 10th की मार्कशीट या क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, मिसमैच होता है, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाती है, आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच होने की वजह से आपकी सीट कैंसिल कर दी जाती है। तो इसलिए मैं आपको पहले से एडवांस में बता रहा हूं ये चीज कि जब भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हो, 4 बेसिक चीजें जो हैं, आपका खुद का नाम, फादर का नेम, मदर का नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीजें आपको क्लास 10th की मार्कशीट से डालनी होती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 4 चीजें हैं, आप ये जरूर मतलब मेक श्योर कर लेना कि आधार कार्ड जो है आपका, आधार कार्ड इज लाइक कि वो आपकी मतलब सबसे मेन जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड है, वो आपका वही आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड में जो आपकी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, और एड्रेस इतना फर्क नहीं पड़ता, बाकी नेम आपका और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, और अगर मदर नेम उसमें होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी वैसी ही होनी चाहिए जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है। यानी कि आप कोशिश ये करो कि आपके आधार कार्ड में जो आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट वाली इंफॉर्मेशन से मैच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसके साथ ऐसा कुछ केस है, वो प्लीज कहीं ना कहीं मतलब जहां पर भी वो आधार कार्ड में वो करेक्शन होता है, वहां पे जाके आप आधार कार्ड में करेक्शन जरूर करवा लो एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। बिकॉज ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं एम्स के लिए नहीं कह रहा, बाकी जो भी आप अदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो, जैसे कि नीट का हो गया या किसी और का एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आधार कार्ड में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका खुद का नाम, मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें आपकी मैच होनी चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट से। तो क्या है, कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, उसमें अगर जो भी आप डिटेल डाल रहे हो वो आपकी क्लास 10th वाली डाल रहे हो, तो क्लास 10th वाली और आधार कार्ड वाली अगर सेम होगी तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जिसका भी है, जैसे ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी जो भी है, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसमें भी चेक कर लेना आपका नाम वगैरह बिल्कुल सही है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे भी अभी से सही करवा के रख लो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आधार कार्ड हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, बाकी क्लास 10th क्लास 12 की मार्कशीट ये तो आपकी बोर्ड से ही बन के आती है, तो इसमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है।
ठीक है। बाकी जो क्लास 12th में इस साल आएंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास क्लास 12 की मार्कशीट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जून जुलाई तक भी आती है, मतलब जब आपके एग्जाम्स हो जाते हैं तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। और बाकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे आपको क्लास 12 की मार्कशीट जो प्रोड्यूस करनी होती है, यानी कि दिखानी होती है स्कूल से लेकर, तो तब तक तो सभी की आ जाती है। तो 2024 में भी जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 वाले वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी, तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखना। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊंगा, उसे एक बार ज़रूर देख लेना, उसको देखने के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो जल्दी से अपनी तैयारी कर लो। मेन काम जो अभी आपको करना है, एक तो वो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट वाली वीडियो देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको कब बनाना है और कैसे फॉर्मेट पे बनाना है। और दूसरी चीज कि आप अपना आधार कार्ड जरूर चेक कर लो कि आधार कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी क्लास 10 की इन्फॉर्मेशन से मैच हो रही है नहीं हो रही, और नहीं हो रही तो आधार कार्ड का करेक्शन सेंटर जहां पर भी होता है, जहां पर आधार कार्ड में करेक्शन आप करवा सकते हो, वहां पे चले जाना, उनको बोलना कि ये मेरी क्लास 10 की मार्कशीट है, इसके अकॉर्डिंग आप, जैसे किसी के नाम में मान लो स्टार्टिंग में लिखा होता है, मान लो कुछ भी ना, जैसे किसी के फादर नेम में बीच में कुमार लिखा है आधार कार्ड में और मार्कशीट में कुमार नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसा करके कुछ भी है तो थोड़ा इधर उधर भी है तो आप उसको प्लीज सही करवा लो। 100% एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कुछ गर्ल्स के नाम में कुमारी करके आगे स्टार्टिंग में लिखा होता है, तो अगर आधार कार्ड में कुछ अलग है, मार्कशीट में कुछ अलग है, तो उनको प्लीज सेम करवा लो। तो मार्कशीट में तो आपका चेंज होता नहीं है, आधार कार्ड में आपका चेंज हो सकता है, तो आधार कार्ड में जरूर चेंज करवा लो। और आधार कार्ड में किसी के बचपन की फोटो लगी है, अभी तक उसने चेंज नहीं करवाई है, तो वो भी आप चेंज करवा लो, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो वहां पे आपसे आईडी कार्ड के रूप में आधार कार्ड ही मांगा जाता है, और अगर आधार कार्ड की फोटो मैच नहीं होगी ढंग से तो फिर वो आपको पहचानेंगे कैसे, एंड अगर वो सही से पहचान नहीं पाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी आप ध्यान में रखो। बाकी कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो चाहिए होती है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, वो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में देख लेंगे। तो बाकी कोई और भी डाउट्स हैं आपके तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता देना। अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।